हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जिसमें कि आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। जिसमें कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में क्वांटम का पीडीएफ दिया गया है। साथ ही साथ में हर एक यूनिट से अलग अलग नोट्स मैं आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग सिंगल क्लिक से क्वांटम डाउनलोड कर सकते हैं और यूनिट हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोग यूनिट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें कि जो मेरा क्वांटम का पीडीएफ है, ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे कि ये मेरा पीडीएफ क्वांटम का जो पीडीएफ है 2019 2020 का पीडीएफ है। तो गाइस, आप लोग क्वांटम के पीडीएफ में ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। आप लोग देखेंगे 14 15 15 16 16 17 17 18 एंड 18 टू 19, ये 5 6 साल के पेपर्स हैं। यदि आप लोगों को और भी लेटेस्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को पेपर्स प्रोवाइड करा दूंगा। आफ्टर दैट इसमें देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे गैस देखेंगे 10th एडिशन है, 2019 एंड 20 का 10th एडिशन है। आफ्टर दैट इसमें देखते हैं, हाँ आ चुके हैं गाइस, ये हमारा सिलेबस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का KCS 302। आप लोगों गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कोड विद संजय कबा। आप लोग इस पे जाके सिंगल प्लेलिस्ट में देखकर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का क्वांटम का और साथ ही साथ में हर एक यूनिट वाइज का नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट सीओए में देखते हैं, यूनिट फर्स्ट में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहला इंपोर्टेंट टॉपिक तो आपको के पास ये आता है, फंक्शन यूनिट ऑफ डेटा सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस बसेस। फंक्शन यूनिट का आप लोगों को डायग्राम बनाने को आता है गाइस। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ बसेस ज्यादातर पूछ ली जाती है और बस आर्बिट्रेशन बहुत ही कम पूछा जाता है, पर लेकिन बस आर्बिट्रेशन का एक मेथड आप लोग से पूछ लिया जाता है। आफ्टर दैट इसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया जाता है और एड्रेसिंग मोड से पूछ लिया जाता है। तो गाइस, ये फर्स्ट यूनिट बहुत छोटी यूनिट है और इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग देखेंगे, मेरे नोट्स देखे दिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को, तो नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। आफ्टर सेकंड यूनिट में डिस्कस करें, सेकंड यूनिट हम लोग की एएलयू के ऊपर डिपेंड है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के ऊपर पूरी डिपेंड है। जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है लुका आई हेड कैरी एडर का रहता है, जिसमें कि आप लोग ट्रूथ टेबल सर्किट डायग्राम पूरा बनाने को आता है। आफ्टर दैट सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक बूथ एल्गोरिथम से क्वेश्चन आता है। थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे फ्लोट अरिथमेटिक, ये आई 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 ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये गाइस इसमें सेकंड यूनिट से मेरे अकॉर्डिंग ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि आपको 32 बिट और 64 बिट में ये आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स आता है। आफ्टर दैट देखते हैं यूनिट थ्री में कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट थ्री में कंट्रोल, जो हमारी यूनिट थ्री कंट्रोल यूनिट के ऊपर डिपेंड है। यूनिट थ्री में कंट्रोल यूनिट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल टाइप्स फॉर्मेट एंड साइकिल। ये गाइस साइकिल्स तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, साइकिल्स आप लोगों से पूछी जाती है। आफ्टर दैट इसमें जो रहता है आपका माइक्रो ऑपरेशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम कंट्रोल, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, आरआई। गाइस जो इंपॉर्टेंट जो सेकंड टॉपिक है आपका RISC, आप लोगों से 6 में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। पाइपलाइनिंग आप लोगों से पूछी जाती है। हार्डवेयर हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आपसे पूछी जाती है इन सीक्वेंस में। तो गाइस ये एक्चुअल में क्या, ये सीओ एक ऐसी यूनिट है जो जो बहुत छोटी भी है और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मेमोरी में देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेमोरी हायरार्की का चार्ट आपको याद होना चाहिए। रेम सेमीकंडक्टर रेम मेमोरीज आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रेम कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ रोम कौन कौन सी है, जो कि ये नीचे दिया हुआ रोम मेमोरीज टाइप्स उनके पूछे जा सकते हैं। आपसे 2D एंड 2D हाफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्किट डायग्राम आपको बनाने को आता है। और यदि ऑक्सिलरी मेमोरी बात करें तो तीन मेमोरी आप लोगों को आएंगी। आप लोग किसी भी तीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क एंड वर्चुअल मेमोरी। तो गाइस यूनिट 4 से ये सारे टॉपिक रहते हैं। आफ्टर यूनिट 5 से इनपुट आउटपुट डिवाइस की देखें, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका रहता है डीएमए भी। हाँ होगा गाइस, एक सेकंड, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यदि आपका पेपर देखेंगे तो उसमें डीएमए भी आया था, प्रोग्राम और प्रोग्राम इनिशिएट इंटरप्ट इनिशिएट आयो तीनों आए थे। मोस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर ये पूरा आया था यहाँ से लेके यहाँ तक आया था गाइस, ये पूरा आया था। अभी आप देखेंगे 2024 का पेपर देखेंगे AK2 का, तो मोस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर आया था। और इसमें जो आया था सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और पूछ लिया गया था, सिंक्रोनस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो यूनिट 5 ये गाइस ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं और आप लोग इन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि मैं आप लोगों को इनके नोट दिखाऊं तो आप लोग देखिए नोट, ये मैंने सीए यूनिट 0 मतलब ये इसका मतलब है कि जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, बाइनरी नंबर क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डिकोडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, गेट्स कौन कौन से होते हैं, कौन गेट्स की बात, ट्रूथ टेबल कैसे कैसे होती है, एक्सोर गेट और गेट नॉट गेट, ये सारे गेट हैं, ये बेसिक है। ये तो यूनिट 0 में, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर यूनिट स्टार्ट करते हैं तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट है। तो यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर यूनिट 1, बहुत अच्छा सा पीडीएफ आप देखेंगे, बिल्कुल हर एक टॉपिक को मैं कवर किया हुआ है। यदि आप सिलेबस देखेंगे और इसमें टॉपिक सर्च करते हैं तो आप लोगों को हर एक टॉपिक मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बसेस क्या होती है, बस आर्बिट्रेशन क्या है, डेन चेनिंग मेथड क्या है, पोलिंग मेथड क्या है, इंडिपेंडेंट पोलिंग मेथड क्या है, रिक्वेस्ट मेथड क्या है, मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है, जनरल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप सिंपली इनको डाउनलोड करके रीड करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आएगी। आफ्टर हम लोग सीयू की यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में ये सारे टॉपिक है, सीक्वेंशियल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सर्किट है, लुका हेड कैरी हेड, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी आपको ट्रूथ टेबल और सब कुछ आप लोगों से पूछा जाता है।
जैसे कि ये आपका सर्किट डायग्राम आप लोगों को बनाने को आता है। आफ्टर दैट यदि इसकी ट्रूथ टेबल देखें तो इसकी ट्रूथ टेबल भी बनाने को आती है, सब कुछ लिखा होगा गाइस। देखिए ये इसकी ये इसका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। ट्रूथ टेबल इसमें नहीं दी गई है, हाफ एडर की तो दी हुई है सर गाइस, इसमें ट्रूथ टेबल नहीं दी गई है, वो आप लोगों को बनानी होगी। मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे बनानी होगी। बूथ एल्गोरिथम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गाइस, आप लोगों से पूछिए, आप लोगों से क्वेश्चन आता है बूथ एल्गोरिथम का। एक क्वेश्चन तो बूथ एल्गोरिथम का आपको हर एक टेस्ट में मिलेगा और साथ ही साथ पेपर में भी मिलेगा। बूथ एल्गोरिथम क्या होती है, सब कुछ आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप लोग सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीरीज का यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हम लोगों ने अभी देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है, 2D ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 2D एंड हाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। आफ्टर यूनिट 4 में हम लोगों ने मेमोरी ट्रांसफर देखा, मेमोरी हायरार्की देखा, डायनेमिक नेम क्या है, रोम क्या है, टाइप्स ऑफ इन कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ रोम कौन कौन सी होती है। ये गाइस हम लोगों ने पूरा अभी देखा कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग सिंपली नोट से देख के रीड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आफ्टर दिस ये यूनिट 5, ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से नोट बनाए हुए गाइस। आप लोग जब आप रीड करेंगे इनको देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ नोट बहुत अच्छे से, और बहुत शॉर्ट कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।